हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी तक बच्चों हमने रिलेशन बिटवीन ई एंड वी में पढ़ा था कि हमने पोटेंशियल कैसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है अगर पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ये चीज़ देखो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें फर्स्ट ए पार्ट यही आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं पोटेंशियल के, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से करना हो। तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, कि जैसे वी हमें पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स वाई स्क्र जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगी पार्शियल डिफरेंशिएशन आई कैप जे कैप के हिसाब से, कि एक्स का हम आई कैप से लेंगे। और ये याद रखना कि इसके जो आगे आएंगे ना सारे नेगेटिव साइन आएंगे। ये देखो, ये नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू ये जो ई जो होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है। ठीक है, तो अब ई को जो हम इसको पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के हिसाब से, एक्स की पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई स्क्र जेड, माइनस साइन हमने यहाँ से हमें पता ही है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब जे कैप में निकालेंगे, मतलब कि वाई की पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाई स्क्र का टू जो है आगे आ जाएगा और ये माइनस टू एक्स वाई जेड। ऐसे ही जेड की पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्र के कैप। ठीक है, अब बच्चों कल हमने बी पॉइंट किया था, जब हमने पोटेंशियल निकालना था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो हमने ये लिखा था ना वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस ई इंटू एस। ठीक है, देयर फोर अब अगर हमने ई को लेके जाना है, अगर ई निकालना है तो वी टू माइनस वी वन अपॉन एस भी तो कर सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर याद रखना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस रखनी है। ये एस को हमने पिछली बार तो एस को रखा था अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी। तो हम बताओ अब कैसे निकालेंगे। हमने सीधा अपना फॉर्मूला यूज़ करना है वी टू माइनस वी वन अपॉन में एस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला एस लेना है। ठीक है, ये देखो ना इसके ये परपेंडिकुलर ही है, ये जो एस ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, इनके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये इनके बीच में, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो वी टू माइनस वी वन करेंगे 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5 सेंटीमीटर में है, इसको पहले हम एसआई यूनिट में चेंज करेंगे अपनी मीटर में, तभी ये, क्योंकि हमने यहाँ पे तो वोल्ट लिया हुआ है, ये अपना एसआई यूनिट में है, इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो फिर उसके कारण 200 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब ये नोट ना के लिखो, एस टी एम है ये हमारा, एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लेस पोटेंशियल, कि एरो जो होएगा, जो ये वाला एरो है, ये हमेशा लेस पोटेंशियल की तरफ पॉइंट आउट करेगा। ये ऐसे होता है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखो भी आएगा आगे, एक और ये पहले एग्जांपल खुद से ट्राई करो। यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब ये निकाल लो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, खुद से ट्राई करो एक बार पॉज करके। अब बच्चों देखो, ये अगर 30 डिग्री एंगल है तो ये वाला भी 30 डिग्री होएगा एंगल, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। ठीक है, तो ई आ जाएगा 500, 10 माइनस 5, ये 2 सेंटीमीटर का है तो 100 ऊपर चला जाएगा, मीटर में अगर चेंज करेंगे 500 बन जाएगा। अभी एस परपेंडिकुलर, एस जो है हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो 2 इंटू 1/2 हमने इसके अंदर किया साइन 30, 2 साइन 30 लेंगे इसके अंदर हम, इसके लिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है क्योंकि, तो इसलिए 2 इंटू साइन 30 किया, ये 2 के साथ 2 कट गया, तो 500 न्यूटन पर कूलम आ गया। अभी हमारा एक और नेक्स्ट पॉइंट है, एस टी एम है वो हमारा, कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस दी हुई है हमें, ये दोनों आर्बिटरी है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं ये। अब ई जो है मैक्सिमम होएगा जहाँ पे गैप जो है मिनिमम होगा, ऐसी एरो जो है हमेशा वहाँ पॉइंट आउट करेगा जहाँ पोटेंशियल इज लेस होगा। तभी हमारा ये आया था कि ई इज मैक्सिमम वेयर गैप इज मिनिमम। अब हमारा सी पॉइंट आता है, अब हमें ये तो हमने ए पॉइंट में पढ़ा था ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वाला। ठीक है,
देयरफॉर ई को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। ये बस ये पॉइंट ही है, इसका कोई एग्जांपल नहीं है, ये वैसे ही है हमारा सेम सिंपल। जैसे हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था तब हम पोटेंशियल निकालते थे, तो वो कैसे निकालते थे, हम एरिया बिटवीन द ई एंड आर ग्राफ का निकालते थे ना। अब ऐसे ही हम अपने आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगी, फिर स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन आ जाएगा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कंडक्टर। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं चार्जेस आर एट रेस्ट। इस चैप्टर में हमेशा चार्जेस जो है रेस्ट पे रहेंगे। तो हम कंडक्टर को अब देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज़ ज़ीरो ऑलवेज। मतलब कि जब भी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन द मटेरियल, इसके मटेरियल के अंदर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वो हमेशा ज़ीरो ही होएगी कंडक्टर के अंदर, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन पढ़ते हैं इसके अंदर। हमारा जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक यहाँ पे एक कंडक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ई वाली। ठीक है बच्चों, हमने एक तो चीज़ समझी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन के अंदर इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अब एक हम लॉजिकली समझेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये कंडक्टर के ऊपर चार्जेस होते हैं, हमें ये पता ही है, फ्री चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ये इंड्यूस चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस हुए हैं। तो अब देखो ये ज़ीरो कैसे आएंगे, ये लाइन देखो, E एट P इज इक्वल टू E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल में बनी, यहाँ पे P पॉइंट है कोई भी आर्बिट्ररी। ठीक है, एक्सटर्नल E एट एक्सटर्नल पॉइंट प्लस E इंड्यूस्ड, इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना इस पॉइंट पे, इसके अंदर वो हमेशा ज़ीरो आ जाएगी फिर, क्योंकि एक्सटर्नल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। अब इसके अंदर इंड्यूस भी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण, जिसको अपोज करेगी, जो कि इसका नेगेटिव आ जाएगा जितना एक्सटर्नल का हुआ, इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, ये अच्छा था पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट पढ़ो, सेकंड सॉरी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर को हम इक्वी पोटेंशियल कह सकते हैं कि इसकी सारी जगह पोटेंशियल जो है सेम होएगा, वी जो है सेम होएगा, यहाँ इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, के क्यू बाई आर होएगा। अब थर्ड पॉइंट आ गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैंने इस पॉइंट पे समझाया भी था कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होएगी तो अगर कोई भी और डायरेक्शन में होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे, तो उसका एक कंपोनेंट निकल जाएगा उस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, जो कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन को हम फिर वो कैंसिल हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन बनेगी नहीं, चार्जेस एट रेस्ट नहीं होंगे। और हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं चार्जेस एट रेस्ट। इस कंपोनेंट के कारण जो चार्जेस जो है वो मूव करने लग जाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अब बच्चों ये फोर्थ पॉइंट हमने गॉस लॉ से हमें थोड़ा इसका करा है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने गॉस लॉ में पढ़ा था ना। तो फिर अगर हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, तो क्यू इन क्लोज्ड भी कंडक्टर की सरफेस के अंदर ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कोई भी चार्जेस कंडक्टर के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो, एनी चार्ज गिवन टू कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि कोई भी चार्ज अगर हमने कंडक्टर को दिया है तो हमेशा वो जो है बाहरी आउटसाइड सरफेस पे, आउटर सरफेस के कंडक्टर पे ही लाई करेगा। ठीक है, जैसे हमें पता है फ्री चार्जेस होते हैं तो वो आउटसाइड आउटर सरफेस पे ही होते हैं कंडक्टर के। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि चार्ज डेंसिटी जो है इज मोर एट द पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, चार्ज डेंसिटी मतलब आउटर सरफेस पे हमेशा लाई करती है। चार्ज डेंसिटी जो हमें पढ़ा ना कि चार्जेस जो भी दिए जाएंगे, हमने अभी फोर्थ पॉइंट में पढ़ा था, कंडक्टर को जो भी चार्जेस दिए जाएंगे वो हमेशा रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कहते हैं, एट द पॉइंटेड एंड्स बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका एक कारण है कि एब्सेंस होती है, मतलब कि एब्सेंट होती है एक्सटर्नल फील्ड। अब इससे एक दिमाग लगा हमारा, हम इसको इंक्लूजन में पहुंचे कि अगर पॉइंटेड एंड्स पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर और होलो इंसुलेटर में क्या होएगी चार्ज डेंसिटी? हमेशा इक्वल होएगी, अनइक्वल होएगी, या कैसे होएगी? अब वो सॉलिड है चाहे होलो है, चाहे वो खाली है मतलब कि खोखली है अंदर से, सॉलिड है पूरी, या फिर होलो इंसुलेटर है, इंसुलेटर भी ले लो चाहे। अब हमें पता है सर्कल के अंदर तो कोई भी पॉइंटेड एंड्स नहीं होते, या फिर स्फेयर कह लो। तो फॉर स्फेयर सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होलो कंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होलो इंसुलेटर के अंदर चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, हमारा 6th पॉइंट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ये STM ही लगा लो, हमारा STM पॉइंट है ये हमारा। अब ये यहाँ पे इफ देयर इज अ चार्ज इनसाइड कैविटी देन एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये कहना क्या चाहता है पॉइंट, कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर कोई भी एक कैविटी है, उसके अंदर चार्ज है, क्यू चार्ज है उसके अंदर, ठीक है। देन एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो चार्ज इसके अंदर होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वही इक्वल हो जाएगा, वही सेम टाइप का चार्ज, मतलब कि क्यू ही चार्ज लेकिन ऑपोजिट चार्ज, मतलब कि अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ताकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सके और क्यू इनक्लोज जीरो हो सके, उसके अंदर को चार्जेस ताकि कट हो जाए ना। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया हमने, तो हमारी कंडक्टर की इनसाइड सरफेस पे ना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ताकि दोनों कट के ज़ीरो ही हो जाए। ये हमने हमारा ये निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो है इनसाइड द कंडक्टर, जिसके कारण क्यू इनक्लोज भी ज़ीरो आएगा। तो ये निकला द डेंसिटी ऑफ इंड्यूस चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। ठीक है, अब 7th पॉइंट आता है कि दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं हमें, दो कंडक्टर्स हैं, दे आर टच्ड और कनेक्टेड विद वायर, चाहे इनको टच कर लो आपस में या फिर इनको एक वायर के साथ कनेक्ट कर दो। चार्ज इन दोनों के अंदर तब तक फ्लो करेंगे जब तक ये दोनों सेम पोटेंशियल तक ना आ जाए, दोनों की दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल तक ना पहुंच जाए। चार्ज फ्लोज टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स सेम। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, इसको थोड़ा खुद भी ट्राई करना, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है ये। एग्जांपल है कि एक स्फेयर है हमारा, कंडक्टिंग स्फेयर है, सॉलिड है पर खोखली नहीं है अंदर से। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये इसका सेंटर C है, इसका रेडियस R है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव Q चार्ज है एट पॉइंट P, जिसका सेंटर से डिस्टेंस D है। PC इज इक्वल टू डी, PC इज इक्वल टू डी। अब फाइंड पोटेंशियल एट A पॉइंट, ये थोड़ा ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक हिंट है कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के साथ के हिसाब से होएगी, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। कंडक्टर भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि E इज इक्वल टू 0 होता है, तो उस मेथड से होएगा। थोड़ा ये ट्राई करो बच्चों। इस क्वेश्चन के बारे में ना थोड़ा सोचना, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, इस पर चाहे पूरा एक दिन लग जाए, लेकिन इसका आंसर निकालना है, इसका सही आंसर निकालना है। ईजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th पॉइंट, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। कि ये हमारा एक कंडक्टर है। अब हमें सबको पता है कि अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी एट ज़ीरो पोटेंशियल, मतलब कि ज़ीरो पोटेंशियल होता है, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं होता अर्थ के ऊपर। तो अगर कोई भी इसके अंदर कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा चार्जेस होते हैं ना, जो भी फालतू के चार्जेस होते हैं, तो फिर वो जो है अर्थ के ऊपर फ्लो कर जाते हैं। जैसे हमने अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स देखे होंगे, वो सारे अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं। उसकी वायर्स जो है, वायर्स को हम अर्थ के अंदर डाल देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई भी अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो वो अर्थ के अंदर ही निकल जाए। तो अब इसको लिखेंगे हमें ये तो पता ही है, V इज इक्वल टू KQ/R। ये मैंने थोड़ा बस ऐसे ही फॉर्मूला दोबारा रिवाइज कराने के लिए लिखा है। और इसको थोड़ा ये भी लिखा है कि अगर लार्ज चार्ज आ जाए इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, तो फिर ये अर्थ के अंदर पास ऑन हो जाएगा, ये सेम बात है।
इसको थोड़ा लिख लो। वेन एवर एनी बॉडी इज़ कनेक्टेड टू अर्थ इट्स पोटेंशियल बिकम ज़ीरो, और एनी एक्सेस और अनबाउंड चार्जेस फ्लोज टू अर्थ। इन दोनों की मतलब सेम है कि हमने लिखा था ना कि अगर दोनों बॉडीज़ कंडक्टर कनेक्टेड हैं किसी भी वायर के साथ, या उनको टच करो तो वो तब तक उनके अंदर चार्जेस फ्लो होंगे जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फिर बॉडी के अंदर भी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अर्थ के अंदर ज़ीरो पोटेंशियल होता है, उसको हम कंसिडर ही करते हैं ज़ीरो पोटेंशियल अर्थ के ऊपर, ठीक है। और एनी एक्सेस और अनबाउंड चार्ज फ्लोज टू अर्थ, मतलब कि कोई भी एक्सेस चार्ज होएगा इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, तो वो जो है फ्लो कर जाएगा अर्थ के अंदर। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, लेकिन इसको हम यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। इसको 2 मेथड्स का करके दिखाऊंगा मैं, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल होएगा इस चैप्टर का। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कैपेसिटर, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम। अब पहले ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे ये 2 शेल्स दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, मतलब कि इनका सेंटर सेम है, सी ले लेते हैं सेंटर को, ठीक है। ये छोटी वाली शेल जो है इसके अंदर, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है। अब हमें फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम आउटर शेल टू अर्थ। ये अर्थ है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है अर्थ के साथ, आउटर शेल को। अब हमें बताना है कि चार्ज बताओ दैट फ्लोज फ्रॉम आउटर शेल टू अर्थ। अब हमें पढ़ा था ना कि अगर इन कैविटी के अंदर क्यू चार्ज है तो उस कंडक्टर के अंदर भी चार्ज आ जाएगा, ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज। तो फिर अब बताओ कौन सा चार्ज जो है अर्थ के अंदर चला जाएगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो और थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका एक हिंट है कि हम कोई भी एक पॉइंट पी लेट कर देंगे आउटर शेल के अंदर, आउटर शेल के ऊपर, उसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझो कि हमने ना आउटर शेल पे एक एक्स चार्ज लेट कर लिया, ठीक है। तो अब वी एट पोटेंशियल एट पी पॉइंट हमने निकालते हैं। पहले हमें ये तो पता है ज़ीरो होएगा क्योंकि अर्थ का कनेक्टेड है, तो फिर हमने लिखा ही है ऊपर, वेन एवर एनी बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ इट्स पोटेंशियल बिकम्स ज़ीरो। तो वी एट पी पॉइंट ज़ीरो होएगा। इसका पहले आया के क्यू बाई बी प्लस के एक्स बाई बी। अब काफ़ी बच्चों का ना ये के क्यू बाई बी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे। के क्यू बाई बी इससे इनर शेल के कारण आया। अब के एक्स बाई बी तो आना ही था क्योंकि हमने इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए, एक्स हमने लेट किया कोई भी, वो यहाँ पे कैसा आएगा के एक्स बाई बी तक, क्योंकि फॉर्मूला ये के क्यू बाई आर वाला, के एक्स बाई बी। अब ये इनर शेल के कारण बताओ कैसे आएगा के क्यू बाई बी। अब इसके अंदर वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं हो जाएगी कि हमने इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान लेंगे ये इनर शेल को, और इसको जो है यहाँ पे अगर हमने बताना है पी पॉइंट पे तो इसका रेडियस बी है, इसको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे तो के क्यू बाई बी आ जाएगा उसका पोटेंशियल वहाँ पे। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि के एक्स बाई बी भी है, हमने लेट किया एक्स चार्ज, और के क्यू बाई बी इस इनर शेल के कारण, तो वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एट पी पॉइंट ज़ीरो है। तो अब ये सारा कटा के ना के बाई बी कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। लेकिन चार्ज जो फ्लो करेगा ना वो प्लस क्यू होएगा। वो थोड़ा सोचो क्यों। वो इसलिए जो चार्ज इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा वो इसके तो उल्टा ही होएगा ना, तभी वो निगलेक्ट होके पोटेंशियल एट पी ज़ीरो ही बनेगा। ऐसे सोच लो, जो पॉइंट इसके अंदर, जो चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा अर्थ के अंदर, वो तो इसके उल्टा ही होएगा ना, ताकि वो दोनों पोटेंशियल एट पी मिला के हम ना, मतलब कि आउटर शेल पे पोटेंशियल ज़ीरो बना दे। इसलिए चार्ज दैट विल फ्लो इज इक्वल टू प्लस क्यू बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने नोट्स रिवाइज करते रहना, और जो पिछला एग्जाम्पल था उसको ज़रूर एक बार ट्राई करना, उसके साथ काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अपने नोट्स रिवाइज करते रहना और एग्जाम्पल को बार बार ट्राई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और इस वीडियो को शेयर करना सबके साथ ताकि सारे फ्री में पढ़ सके। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।